हेलो साथियों, आप सभी का हमारे इंडियन आइस अकेडमी में स्वागत है। आज हम चलते हैं इंग्लिश का जो फर्स्ट चैप्टर है फ्लेमिंगो का द लास्ट लेसन, जिसके राइटर हैं अल्फोंस डॉडिट। उसकी जो एमसीक्यू है जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें कहा गया है कि हु इज द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन। ठीक है, द लास्ट लेसन के ऑथर कौन है? तो कौन है? अल्फोंस डॉडेट। कौन है? अल्फोंस डॉडेट। याद रखेंगे। व्हाट इज द थीम ऑफ द लास्ट लेसन? द लास्ट लेसन का थीम मतलब इसका संदेश क्या है? ठीक है, तो इस संदेश है लव फॉर वंस ऑन लैंग्वेज, यानी अपनी भाषा से प्रेम करना, फ्रीडम आजादी, पेट्रोटिज्म मतलब देशभक्ति। तो इसमें ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, 4 होगा। ठीक है, नहीं देखिए, व्हाट डज द लास्ट लेसन सिंबलाइज? द लास्ट लेसन जो अंतिम पार्ट है, सिंबलाइज मतलब क्या संकेत करते हैं, किस बात की ओर बताता है? तो ये बताता है लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड फ्रीडम। मतलब देखो, जो अल्सास और लॉरेंस जो डिस्ट्रिक्ट था, वहाँ के जो लोगों की जो थी वो फ्रेंच लैंग्वेज खतरे में थी। ठीक है, फ्रेंच लैंग्वेज और फ्रीडम आजादी भी खतरे में थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 4 होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच कंट्री वाज डिफीटेड? डिफीटेड मतलब होता है हार जाना। ठीक है, इन द फ्रैंको पर्सियन वार। आपको पता होना चाहिए कि फ्रैंको पर्सियन जो वार हुआ था वो 1870 से 1871 से 1872 के बीच हुआ था। नहीं, 1870 से 1871 के बीच हुआ था। और ये जो इसमें इस युद्ध में फ्रैंको मतलब क्या था? फ्रांस। पर्सिया मतलब क्या था? जर्मनी। तो कौन हारा था? फ्रांस हार गया था। ठीक है, नहीं देखिए, व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द लास्ट लेसन? द लास्ट लेसन जो सो कब सेटिंग किया गया था, इसको लिखा कब गया था? तो ये द फ्रैंको पर्सियन वार के टाइम में इसको लिखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डज द मार्चिंग ऑफ सोल्जर्स अंडर द विंडो रिप्रेजेंट? ठीक है, जो मार्चिंग जो परेड जो कर रहे थे जो सोल्जर लोग, सिपाही, सोल्जर मतलब क्या? सिपाही है ना, वो किस ओर संकेत कर रहे हैं? डाउन ऑफ पर्सिया इन फ्रांस। ठीक है, मतलब जो फ्रांस में जो है सो यानी जो थे सुबह के टाइम में पर्सिया के जो सैनिक थे वो फ्रांस में क्या कर रहे थे? वहां पर अभियान मतलब उसको मार्चिंग कर रहे थे। ठीक है, परेड कर रहे थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। डॉन तो सुबह का टाइम होता है। पर्सिया में जर्मनी, जर्मनी के सैनिक जो थे वो कहाँ के सैनिक थे? जर्मनी के सैनिक थे जो फ्रांस में परेड कर रहे थे। ठीक है, वहां पर आज फ्रांस में कब्जा करने के लिए आए हुए थे। नहीं देखिए, हु आज एम हेमिल? हेमिल कौन था? तो फ्रेंच लैंग्वेज टीचर। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, विच लैंग्वेज वाज टाउट बाय एम हेमिल इन द स्कूल? ठीक है, कौन सा लैंग्वेज जो सो एम हेमिल के द्वारा पढ़ाया जाता था? तो फ्रेंच लैंग्वेज। ठीक है, विच कंट्री डिड फ्रेंच बिलोंग टू? किस कंट्री से फ्रेंच बिलोंग करते थे? तो फ्रांस से। नेक्स्ट है वन हिज वे टू अ स्कूल जाते वक्त फ्रेंच सेज दैट ही हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट। ठीक है, तो वो मतलब किन किन चीजों की ओर वो मतलब आकर्षित होता था? तो स्पेशली फॉर, देखो उनको मतलब जो स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, वो मतलब किस चीज का विरोध करता था कि जब वो स्कूल जाता था तो उसे स्कूल जाना पसंद नहीं था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नॉट गोइंग टू स्कूल। ठीक है, रेसिस्ट मतलब क्या था? विरोध करना, तो उसको मतलब अच्छा नहीं लगना। ठीक है, तो इसको स्कूल जाना पसंद नहीं था। इसका राइट आंसर क्या होगा? नॉट गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट लेसन वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर अ स्कूल दैट डे? ठीक है, कौन सा लेसन जो सो आ, जो मतलब फ्रेंच था वो मतलब उसको फ्रेंच को कौन सा होमवर्क मिला था? तो पार्टिसिपल पर इसको होमवर्क मिला था। ठीक है, याद रखेंगे पार्टिसिपल। नेक्स्ट है व्हाट वाज एमिल गोइंग टू क्वेश्चन वन फ्रेंच अबाउट? ठीक है, जो एमिल है, ठीक है, वो किस किस चीज पर उसको क्वेश्चन करने वाले थे? तो पार्टिसिपल पर। याद रखेंगे इस पर, पार्टिसिपल पर। नेक्स्ट देखिए, हाउ डिड फ्रेंच फील अबाउट अटेंडिंग अ स्कूल दैट डे? ठीक है, जब वो स्कूल गया था फ्रेंच, ठीक है, तो उस दिन उसको कैसा लग रहा था? ठीक है, तो स्केयर्ड था, एनोक्सियस था। ठीक है, वो डरा हुआ था और चिंतित था। कौन? फ्रेंड्स। ठीक है, जब वो कुछ भी याद करके नहीं गया था तो डरा हुआ था। स्केयर मतलब डरा होना, एनेक्सियस मतलब चिंतित होना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 3 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट वाज देयर इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड? बुलेटिन बोर्ड जो था, जब फ्रेंच जा रहे थे सुबह के टाइम में स्कूल, ठीक है, तो बुलेटिन बोर्ड के सामने किन लोगों को जमा होते हुए देखा? तो वहां पर बहुत सारे भीड़ देखा, एक क्राउड। ठीक है,
इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट देखिए, फ्रॉम वेयर डिड द ऑर्डर कम टू टीच ओनली जर्मन इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्सास एंड लोरेन। ठीक है, अल्सास और लोरेन क्या थे, स्टेट थे, कहाँ के, फ्रांस के। ठीक है, तो फ्रांस देश के स्टेट हैं। तो इस स्टेट के जितने भी जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें से जो सो क्या पढ़ाने के लिए आदेश दिया गया था। ठीक है, तो फ्रॉम वेयर डिड द ऑर्डर, तो जो ऑर्डर जो आया था जर्मन जर्मन भाषा पढ़ाने के लिए कहाँ पर, अल्सास और लोरेन में, वो कहाँ से आया था, तो एक आया था आपका बर्लिन से। कहाँ से आया था, बर्लिन। बर्लिन कहाँ की कैपिटल है, जर्मनी की जो कैपिटल है वो बर्लिन है। ठीक है, आगे ध्यान देंगे, व्हाट ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। ठीक है, कौन सा ऑर्डर जो बर्लिन से आया था उसे बुलेटिन बोर्ड पर बताया गया था। तो कौन सा ऑर्डर आया था, टीच ओनली जर्मन लैंग्वेज, मतलब वहां पर केवल जर्मनी का भाषा पढ़ाया जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, 3 होगा। नेक्स्ट देखिए, विच लैंग्वेज वुड द स्टूडेंट स्टडी फ्रॉम द नेक्स्ट डे। देखो अगले दिन से जो स्टूडेंट लोग हैं कौन सी भाषा पढ़ेंगे, तो जो वो पढ़ेंगे जर्मनी की भाषा पढ़ेंगे, यानी जर्मन भाषा पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, विच लैंग्वेज वाज द इम्पोज्ड ऑन द फ्रेंच स्पीकिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्सास एंड लोरेन। ठीक है, कौन सी भाषा जो है सो अल्सास एंड लोरेन के स्कूलों पर थोपा जाएगा, तो वो जर्मन भाषा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 3 होगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट चेंज डिड द ऑर्डर फ्रॉम द बर्लिन काउज इन द स्कूल दैट डे। ठीक है, इसमें कहा गया कि व्हाट चेंज, कौन सा बदलाव हुआ था, डिड द ऑर्डर, जब बर्लिन से ऑर्डर आया था, काउज मतलब कारण, इन द स्कूल दैट डे, उस स्कूल में कौन सा बदलाव हुआ था जब जर्मनी से ऑर्डर आया था। तो वैसा लग रहा था, क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, मतलब संडे के जैसे जो मतलब शांत होता है ना, मतलब कुछ चो चाय नहीं, एकदम शांत, कोई हल्ला गुल्ला नहीं, वैसा लग रहा था। सब लोग वहां पर उस दिन जब फ्रेंच गया था स्कूल, तब विलेजर के लोग, स्टूडेंट लोग शांत बैठे हुए थे क्लासरूम में, एकदम शांत लग रहा था, कोई हसल बसल, कोई हल्ला गुल्ला नहीं हो रही थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द फ्रेंच फाइंड वन रीचिंग द स्कूल। ठीक है, जब जो फ्रेंच जो था जब स्कूल पहुंचा तो वहां पर उसने कैसा कैसा पाया। तो इसका राइट आंसर होगा स्ट्रेंग क्वेश्चन क्वाइटनेस एज संडे मॉर्निंग, मतलब संडे मॉर्निंग जैसे वहां पर चुपचाप शांत पाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट मेड फ्रेंच शॉक टू सी एमिल। ठीक है, जो फ्रेंच को जो सो किस बात को लेकर के एमिल को उसे शौक हुआ, मतलब उसको झटका पहुंचा, तो हिज फॉर्मल ड्रेस, मतलब सिंपल ड्रेस में जो पहना था, एक नया 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 ड्रेस में जो पहना था उस रूप में। ठीक है, आगे देखिए, विच एटीट्यूड ऑफ एमिल सरप्राइज फ्रेंच, कौन सा एटीट्यूड, कौन सा नजरिया, एटीट्यूड तो घमंड नहीं होता है, नजरिया, एमिल को जो सो फ्रेंच को सरप्राइज कर दिया, आश्चर्य में डाल दिया। सॉफ्ट एंड काइंड, देखो सॉफ्ट मतलब तो दया मतलब नॉर्मल भाव, काइंड मतलब दयालु होता है। ठीक है, अर्थात कौन सी जो भावना जो थी वो फ्रेंच को आ, बहुत ही आश्चर्य में डाल दिया। तो देखो जब भी पहले स्कूल फ्रेंच जाता था तो उसमें डांट पड़ता था, किसको, फ्रेंच को, लेकिन जब लास्ट दिन में गया था स्कूल, ठीक है, तो जो एम हिल का जो स्वभाव था बहुत ही दयालुतापूर्ण था। ठीक है, आराम से था, उसके प्यार भाव से उसको बोला। ठीक है, आए ध्यान ध्यान दें, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हु सेट वन द बैक बेंचेस ऑफ द लास्ट फ्रेंच क्लासेस। ठीक है, बैंक बेंच, जो क्लास के पीछे वाले बेंच पर कौन बैठा हुआ था, तो द विलेज एल्डर्स, याद रखेंगे, यानी विलेज के बड़े बड़े लोग। ठीक है, तीसरा पॉइंट राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, हु वाज सरप्राइज ऑफ एमिल्स काइंड एंड पोलाइट बिहेवियर, यानी कौन सरप्राइज हुआ था, कौन आश्चर्य पड़ा था मिस्टर एमिल के काइंड, दयालु, और पोलाइट मतलब मधुर भावना, मधुर वाणी को देखकर, मतलब मीठे स्वर में बोला कि बेटा तुम अंदर आके बैठ जाओ। तो कौन कौन आश्चर्य में पड़ा था, फ्रेंच। राइट आंसर इसका क्या होगा, ये। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डिड एमिल ब्रिंग फॉर हिज क्लास ऑन हिज लास्ट डे इन द स्कूल। ठीक है, तो स्कूल के बच्चों के लिए एमिल ने लास्ट दिन बच्चों के लिए क्या लाया था, तो न्यू नोटबुक, मतलब कॉपियां लाए थे, बुक लाए थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट डिड हेमिल से अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज इन द लास्ट लेसन। ठीक है, हेमिल जो सो द लास्ट लेसन में फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहते हैं, तो कहते हैं मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, क्लियरेस्ट लैंग्वेज एंड लॉजिकल लैंग्वेज। जैसे कि आप लोग को हम क्वेश्चन में लिखवाए भी हैं, इसका ऑल ऑफ दीज होगा। ठीक है, राइट आंसर इसका 4 होगा। नेक्स्ट देखिए, हु कॉल्ड द फ्रेंच लैंग्वेज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिकॉज इट वाज द क्लियरेस्ट एंड लॉजिकल, कौन कहा था इस कथन को, तो एम हेमिल ने कहा था। ये क्वेश्चन भी वीवीआई क्वेश्चन है,
नेक्स्ट देखिए, वेन पीपुल आर इंस्लेव्ड मतलब क्या, तो गुलाम बनाया जाना, ठीक है। व्हाट की डू दे हैव टू प्रिजन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एम हेमिल, ठीक है। तो पीपुल पीपुल जो सो कब गुलाम बनाए जाएंगे, और उन्हें व्हाट की टू डू हैव टू प्रिजन, और उन्हें मतलब जेल में डाल दिया जाएगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एम हेमिल, ठीक है। देयर बिहेवियर, देयर पावर, देयर विल टू राइट, देयर लैंग्वेज, लैंग्वेज के कारण, अगर आप अपने लैंग्वेज को छोड़ दोगे तो आप गुलाम बनाए जाओगे। वही कहा था कि लैंग्वेज की रक्षा करो, गार्ड योर लैंग्वेज एंड कल्चर, ठीक है। तो यहाँ पर जो सो लैंग्वेज होगा इसका राइट आंसर, देयर लैंग्वेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड एम हेमिल सर्व द स्कूल। देखो, जो एम हेमिल थे वो स्कूल में कितने सालों तक सेवा दिए थे, सर्व मतलब सेवा देना, तो 40 ईयर्स तक, 40 साल तक उन्हें उसने पढ़ाया था। लास्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्रेशन थंडर क्लैप इन द लेसन, द लास्ट लेसन मीन्स। देखो, द लास्ट लेसन का मीनिंग क्या होता है, तो स्टार्लिंग एंड अनएक्सपेक्टेड, ठीक है, स्टार्लिंग एंड अनएक्सपेक्टेड, राइट आंसर क्या होगा इसका, डी होगा। एस, यह लिखा हुआ है STARLING, स्टार्लिंग एंड अनएक्सपेक्टेड, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी। तो इस तरीके से आपका पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन द लास्ट लेसन का कंप्लीट होती है। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।